मैंने पढ़ गई है परंपरा मेरी ये थी, पैंट शर्ट नहीं था, धोती कुर्ता था। आपने पैंट शर्ट पहना है, आपने बदल दिया। समय के हिसाब से हो सकता पुरखों ने ऐसी गलती की हो तो हम बदलेंगे नहीं भाई। हम तो साफ कहते हैं, अगर सरस्वती आप मानते हो तो स्कूल में मत पढ़ना, सरस्वती से पढ़ लेना। अगर आप भगवान के मानते हो तो अदालतें खत्म कर दी जाए, दंड भगवान दे देगा अगर हम गलत करेंगे। तो इसका मतलब आप जो परंपरा हमारे दादा बाबा सब करते हैं वो परंपरा सब गलत थी? हाँ बिल्कुल गलत थी, वैज्ञानिक पद्धति। एक बताओ, जब अपने पूर्वज की बात नहीं मानोगे, कल तो आपका बेटा भी आपकी बात नहीं मानेगा। नहीं, पूर्वज की जब मोदी जी नहीं मानते, अपने पत्नी को साथ नहीं रखते हैं, वो भी तो है मतलब न्याय में वो मानते हैं, दूसरे को शिक्षा देते हैं। चलो ठीक है, मैं आप जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज जंतर मंतर पर आया हूँ। यहाँ पर अर्जक संघ का एक प्रोटेक्शन चल रहा है, तो इनका क्या मांग है, तो ये अर्जक संघ के हमारे साथ जो खड़े हैं तो कानपुर से आए हैं, इनसे समझो कि अर्जक संघ है क्या और इनकी मांगें क्या है। सर, आपका परिचय क्या है? सर्वेश कटियार, कानपुर देहात जी। तो आप अर्जक संघ से जुड़े हैं? जी हाँ। अर्जक संघ को कब से समझने लगे आपने? नहीं, अर्जक सिंह तो हमने करीबन पिछले 20 साल से समझा, लेकिन इसकी स्थापना 1 जून 1968 को रामस्वरूप वर्मा द्वारा की गई थी। और उनकी कई बातें थीं कि देश में 90 सैकड़ा शोषित है, उसके उत्थान के लिए पाखंड और ये जो है कहा गया था, उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उनका था कि 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। अर्जक संघ का एक सिद्धांत है कि देश में एक देश एक शिक्षा, समान शिक्षा। अच्छा, आप क्या नाम बताया अपना? सर्वेश कटियार। कटियार ओबीसी में आते हैं? हाँ हाँ जी हाँ। तो आप एक ओबीसी होकर के हिंदू को आप जो है मानते नहीं, उसका आप विरोध कर रहे हैं। आप ये आप कह रहे हो कि हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, अल्लाह को क्या हनुमान जी को नहीं मानते। सब पूरा भारत जो है आज हनुमान चालीसा पढ़ता है, करा हमारा विकास होगा। डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ता है, आप कह रहे हो कि हम इसको नहीं मानते। हनुमान चालीसा से डर खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, ठीक है, हिंदू की बात करते हो। आपके युवक अब्दुल हमीद, स्वतंत्रता के समय मोहम्मद शाह जफर, अब ये तुम्हारे युवक अब्दुल कलाम, इसको क्या कहेंगे आप? तो माने इनको मुसलमान कहोगे तो ये देश के जो है क्या थे, गद्दार थे क्या इनके? ये भी देशभक्त थे। तो जब ये कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, देश में जो है सबको जो है एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम खत्म होना चाहिए। ये क्यों बताइए? ये दुनिया तो भगवान ने बनाया है ना? नहीं, भगवान ही नहीं, ये तो कार्ल मार्क्स फायरबाग ने भी लिखा है, जो इंटरनेशनल समाज सुधारक हुए हैं। भगवान को मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य को भगवान ने नहीं बनाया। बाबा, एक चीज बताओ, भारत में रहते हो, ये पूरा भारत जो है आज कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमको उद्धार करेंगे, हमारे स्वर्ग में ले जाएंगे। आप करो कि सब कुछ नहीं होता है। स्वर्ग ही नहीं, अगर स्वर्ग हो तो वहाँ तो जगह नहीं बची होगी। आदमी फरगट में चाहता हमें नरक में। आप नरक में जाओगे, आप नहीं मान रहे हो, तो वहाँ बहुत जगह मिलेगी जब सब स्वर्ग में जाएंगे। मैं करूँ आप नरक में जाओगे? हाँ हाँ जी हाँ, उसमें आपको डर नहीं लगता? अरे है ही नहीं, नरक स्वर्ग है ही नहीं, आप जीव आदमी हो। अरे नहीं तो गीता पे जाइए, अगर भगवान पे आप जाते हो तो श्री कृष्ण ने क्या लिखा है? अरे आप एक ओबीसी के लोग हो, और ओबीसी के लोग कहते हैं कि हमारा जो कल्याण करता है ये हनुमान जी, भगवान, भगवती सारे करते हैं। अच्छा, आप एक ओबीसी को होकर के हाँ, देश जो है गुलामी की तरफ कब से 712 से चला है। मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसकी 6000 फौज थी। आप नकली हिंदू हो? नहीं, नकली नहीं, हम बिल्कुल असली हिंदू हैं। ये कौन कहता कोई दूसरा मुझे प्रमाण पत्र दिखाए, दूसरे भागे हुए आए हुए हिंदू हैं, मैं असली हिंदू हूँ। अरे एक बताओ, कैसे मैं मानूं? आपके हाथ में न कागज है, न कलेवा है, न आपने चंदन लगाया है, न कोई जटा है। कैसे मैं मानूं कि आपके हिंदू हो? देखो, सबसे पहली बात दिखावे से नहीं होता है। सरस्वती की बता दो आप कि सरस्वती का कोई पिता था, सरस्वती का कोई पति था?
कोई था पति, कोई सरस्वती का पति हो, पिता हो, कुछ पहचान हो, उसके बेटे हुए, उसकी शादी होनी चाहिए, कुछ हुआ, पुस्तक खोलो। अब सरकार जो है सोचती है कि जो गरीब तबके लोग हैं इसी में उलझे रहे हैं, ओम नमः शिवाय हैं, ये पढ़े ना भाई सरस्वती से। और सरस्वती अगर है तो फिर स्कूल बनवाने की जरूरत लगता है आप नास्तिक हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नास्तिक हूँ, उसमें क्या बात। और अगर भगवान है तो फिर ये अदालत खत्म कर दी जाए। भाई रुक जाओ, भगवान है, दंड वही दें, और वही चल भी रहा है। अरे पूरी दुनिया में रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है, आपके घर में रामचरितमानस नहीं है? ठीक है, रामचरित अगर मानस है तो उसमें लिखा है ढोंग दमार शूद्र पशु नारी, तो फिर ये जो है माने नारी की बात क्यों करते हैं भाई? नारी फिर उत्थान क्या उसी पे चले, वो उसी रामचरितमानस पे चले हैं। ढोंग दमार शूद्र पशु नारी, ये ताड़ना के अधिकारी, उसमें क्या बात? कहीं भी आप बात कर लें मुझसे, किसी भी जगह से बात कर लें, हम हिंदू हैं। जो ये अंधविश्वास फैलाते हैं वो हिंदू नहीं है। तो एक बताइए, अगर जो ब्राह्मण है आपके यहाँ कथा आते कराने के लिए, तो आप तो कथा तो उनसे सुन लेते हो, नाम एक मिनट सवाल हुई है, आप कथा बुला के सुन लेते हो, अपने बच्चे का नाम उनके यहाँ जाके उनका अपने नाम कराते हो, आपका जब पिताजी और परिवार का कोई ख़त्म होता है उनसे जाके संस्कार कराते हो, तब तो आप करे हो नहीं, आज करे हो कि कुछ नहीं है, आडम्बर है। हाँ ठीक जवाब दे रहे इसका भी। एक बार एक पंडित जी कथा कह रहे थे, उन्होंने महाभारत में कथा कही, उन्होंने ये कहा कि भाई जो महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन से कहा था जब अभिमन्यु के वियोग में थे, तो उन्होंने कहा चलो हम ये चाहते अभिमन्यु के पास हैं ना, तो अभिमन्यु ने जब युद्ध कर रहा था तो हाँ, तो ये अभिमन्यु ने ये कहा था कि कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, जाइए कैमरा में देखिए। हाँ, अब फिर जो है पंडित जी ने वहीं शुरू किया, शंख बजा दिया, एक अध्याय हो गया। दूसरे अध्याय में ये कहा कि एक कर्ण थे, सूर्यपुत्र थे, बहुत बलशाली थे, जो वेद में लिखा गया है, तो वो उनके कुंवारे में बताया, कुंवारे में पैदा हुए थे हैं। ठीक है, 2 अध्याय हो गए, शंख बजा, घंटी बजा दी। तीसरा उन्होंने बताया द्रौपदी का 5 पति थे। फिर जब कथा खत्म हुई तो उन्होंने सोचा कि इस पे बहुत बड़ा विश्लेषण होगा, और वो उस बार अपने परिवार को लेके गए थे, अपने लड़के को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को। उन्होंने क्या कहा कि पुत्र से पूछा तो वो बोले कथा कैसी लगी? बोले बहुत अच्छी लगी। हाँ, बोले बहुत अच्छी लगी। तो उसने कहा हाँ बताओ क्या अच्छी लगी? अरे क्या अच्छी लगी? तुमने जो बताया वही अच्छी लगी, ना तुम मेरे बाप ना हम तुम्हारे बेटा, क्या मतलब? यही तुमने कथा सुनाई है। फिर उन्होंने जो है बेटी को खड़ा किया, बोला बेटी तुम बताओ, ये तो नालायक है। कही देखो मुझे भी कथा अच्छी लगी, आपने ये बताया कि कुंती के पुत्र पैदा हुआ कुंवारे में, और आप कह रहे कि तुम्हारी जो है उम्र अभी 15 साल है, हम 3 साल में शादी करेंगे तो मेरा भी बहुत नाम होगा, तब तो हम कुंवारे में 3 बच्चे पैदा कर देंगे। चलो ठीक है, उस पर भी पंडित जी ने सोचा, गलत बयाना हो गया। फिर उन्होंने कथा का अपनी पत्नी को खड़ा किया। पत्नी ने कहा कि अरे हम तो पतिव्रता के सोचती रही कि यही पाठ होता है, अरे हमें अभी 4 और पति करने हैं, ये कथा है। और इसी कथा में मुझे अगर आप उलझाना चाहते हैं तो उलझा लें। नहीं, मैं उलझाने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मुझे अजीब लग रहा है कि एक आप हिंदू के घर में पैदा होने के बाद भी जो हिंदू को परंपरा चली आ रही है, आपके दादा बाबा परपाजा सब करते आ रहे हैं, आज तुम 2 अक्षर पढ़ लिए तो कर रहे कि नहीं ये सब आडम्बर है। अक्षर मैंने पढ़ ली है, परंपरा मेरी ये थी, पैंट शर्ट नहीं था, धोती कुर्ता था, आपने पैंट शर्ट पहना है, आपने बदल दिया। समय के हिसाब से हो सकता पुरखों ने ऐसी गलती की हो तो हम बदलेंगे नहीं भाई। हम तो साफ कहते हैं, अगर सरस्वती आप मानते हो तो स्कूल में मत पढ़ना, सरस्वती से पढ़ लेना। अगर आप भगवान के मानते हो तो अदालतें खत्म कर दी जाए, दंड भगवान दे देगा अगर हम गलत करेंगे। तो इसका मतलब आप जो परंपरा हमारे दादा बाबा सब करते हैं वो परंपरा सब गलत थी? हाँ बिल्कुल गलत थी, वैज्ञानिक पद्धति। एक बताओ, जब अपने पूर्वज की बात नहीं मानोगे, कल तो आपका बेटा भी आपकी बात नहीं मानेगा? नहीं, पूर्वज की जब मोदी जी नहीं मानते, अपने पत्नी को साथ नहीं रखते हैं, वो भी तो है, मतलब न्यायिक में वो मानते हैं, दूसरे को शिक्षा देते हैं। चलो ठीक है, मैं आपकी बात कुछ समझ रहा हूँ। आप बताओ शादी कैसे करते हो?
को हम शादी जो कर जग पद्धत से। बिना पंडित का कैसे शादी होगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस सीधा जो है प्रमाण पत्र यह कर जग पद्धत में है। अरे बस यार, आप मुझे समझाओ, एक हिंदू हो करके बिना पंडित का शादी कैसे होगा? अरे भैया नहीं, हम पंडित बनवाते हाँ। ना कोई पंडित नहीं, बस सीधा यह कर जग पद्धत से करते हैं। 2 प्रमाण पत्र लेते हैं, एक लड़की पक्ष को एक लड़का पक्ष को भर के, और दोनों के अशुभ नहीं होता? अशुभ नहीं होता? नहीं नहीं, क्या अशुभ? कुछ अशुभ नहीं। अरे वो उनसे साहित्य नहीं लोगे, उनके साहित्य से शादी नहीं करोगे तो अशुभ होगा, लड़का का एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ अशुभ शुभ नहीं, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। और हम जो है भगवान को भी नहीं मानते हैं। सबसे पहली बात मैं तो ये मानता हूँ, भगवान ने कई रूपों में, मनुष्य ने भगवान को गढ़ा है, तभी उसको सुंदर बना दिया। वो सुंदर बनाते ही रहता है, और भगवान ने मनुष्य को नहीं बनाया। बताओ, चलो मैं मान लिया, जब बच्चों का औरतों का बच्चा पैदा होता है तो काला टीका लगाते हैं, नज़र न लगे। और बहुत से लोग धागा काला पहना देते हैं। आपको ये गले में न धागा है न काला है, तो आपको नज़र टोना नहीं लगता? नहीं, कभी नहीं लगेगा। आपके बच्चे को नहीं, कभी किसी को नहीं। अब बच्चे नहीं, मेरी बेटी भी आती कभी कभी, होती तो तुम्हारी बात करा देते। वो उत्तराखंड में बीटेक कर रही है, जो इंजीनियर है वो क्या भगवान को मानेगी? वो क्या सरस्वती को मानेगी? नहीं मानती। अच्छा, आपके परिवार में अगर ख़त्म होगा तो जाके तो मान लीजिए ये सब नहीं मालूम है, लेकिन जब शमशान में जाओगे तो वहाँ तो पंडित जी बैठे हैं, बिना उनका संस्कार तो होगा नहीं। कर देते हैं हम लोग, बिल्कुल कर देते हैं। वही संस्कार कराओगे जो आडंबर हुआ है? हम अपना करते हैं, खुद करते हैं, किसी से नहीं कराते ना। अपना मंत्र नहीं पढ़ते? ना, कोई मंत्र नहीं। और शोक दिवस करते हैं, कोई भंडारा नहीं, कोई पुरानी रीत रिवाज नहीं। अच्छा, एक ये बताइए, आप कितना पढ़े हो? हम जो है मास्टर ऑफ कॉमर्स। आप देख सकते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये पढ़े हुए हैं, इनके एक एक बात को सच्चाई से आप तोड़ सकते हैं, एक भी बात गलत नहीं इनको साबित कर सकते। लेकिन इनका हिम्मत देख सकते हैं कि किस तरह से करें कि आडंबर पे सब पाखंड है। आपको शादी ब्याह, अच्छा शादी जब करते हो तो नाम कैसे रखते हो बिना पंडित के? शादी में नाम का, पैदा होने में नाम होता है, शादी में क्या नाम रखते हैं? अरे मंगरू, खेद्दू, देखू, ये जो नाम रखा जाता था तो पहले तो पंडित नाम रखते। अरे हम लोगों को पता ही नहीं क्या आया। हम कैसे नाम रखते हो? अरे हमने अपने बच्चों के खुद नाम रखे। खुद मैंने खुद रखे। अच्छा, हाँ, खुद रखे। अच्छा, एक चीज़ लास्ट आप सवाल है कि अगर आप मान लीजिए कल आपका बेटा आपकी बात न माने, करे पापा तुम पंडित के नहीं बुला रहे हो, वो करे किसी लड़की से शादी, मान लो उसको लब हो गया, कर भाई कि हम मंदिर में जाकर शादी करेंगे, तब क्या करोगे? नहीं, वो तो भाई स्वतंत्र है। अगर वो कंग आएगा, अगर मुझसे पूछ के करेगा तो हम मना करेंगे, समझाएंगे। मना क्यों करोगे? नहीं, मना करेंगे जब हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, मना करेंगे। हाँ, मना करेंगे उसको। सबसे पहली बात संभव नहीं, बिल्कुल ये कन्वाई। यानी आप बच्चों को इतना ट्रेंड कर दियो, इतना बता दियो सही गलत क्या है, बता दियो विज्ञान क्या है और ये संविधान क्या है और इतिहास क्या है और जो ये आडंबर है, ये सब उनको बच्चों को सिखा दिया। नहीं, हम पढ़े लिखे फैमिली से हैं। मेरा बच्चा MSc कर चुका है और जो बेटी मेरी बीटेक फाइनल में है। हम पढ़े लिखे परिवार से हैं जी। हाँ। धन्यवाद, आपसे मुलाकात होकर के बहुत अच्छा लगा। कि हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आप हमारे चैनल बहुजन समय है, इसको लाइक करें, कमेंट करें। हमारे दर्शकों को अपील कर दीजिए। मतलब लाइक करें, बोलिए हमारे दर्शक को बोलिए। हाँ हाँ, आप जो है माने चैनल को लाइक कर दीजिए। बहुजन समय। हाँ, बहुजन समय चैनल का नाम है। हाँ, बहुजन समय। हाँ, ठीक है, बहुजन समय को जो है लाइक कर दीजिए। और हमारे जो साथी पहचानते या मुझसे जुड़े हैं वो तो ज़रूर ही लाइक करें। बाद बाकी सभी से रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप नाम क्या बताएं? सर्वेश कटियार। ये सर्वेश कटियार थी। ये इनके विचार और हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इनके विचार को और हमारा प्रयास। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL।
बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008 IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।